हाय फ्रेंड्स, एक बहुत कॉमन समस्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसके बारे में अपन आज बात कर रहे हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चों में मिलता है, किशोर अवस्था में मिलता है, बड़ों में मिलता है और बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 60 to 70% पॉपुलेशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ग्रस्त है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर हो रहा है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं। देखिए, उसके बहुत सटल सिम्टम्स होते हैं। सटल सिम्टम्स मतलब बहुत हल्के सिम्टम्स, जिसके लिए पेशेंट्स डॉक्टर के पास बहुत जल्दी नहीं जाते। जैसे कि कमज़ोरी होना, वीकनेस फील करना, बालों का झड़ना, थकान लगना, हाथ पैरों में दर्द रहना, चिड़चिड़ा स्वभाव रहना, हाथ एकदम पीले या ठंडे रहना, ज़्यादा गुस्सा आना, ये सब एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स हैं। बच्चों के केस में कई बार बच्चे दीवार चाटते हैं, मिट्टी चाटते हैं, फ्लोर चाटते हैं, गमले की मिट्टी चुरा के खाते हैं, कई बार स्लेट तक खाते हैं, जिसको हम पाइका कहते हैं, जो कि मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है। तो हमने देखा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या लक्षण हैं। अब आपको ये समझना है कि ये जो आयरन है, ये हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के अंदर है। ये हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है ब्लड में, और हर एक कोशिका, हर एक सेल की जान है ऑक्सीजन। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और उस ऑक्सीजन को हर एक सेल में छोड़ के आता है, जो कि उसकी जान है। अगर आयरन कम रहेगा तो ऑक्सीजन डिलीवरी बॉडी में सब जगह कम हो जाएगी और हमें ये सारे लक्षण, कमज़ोरी के, बालों का झड़ना, चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, हाथ पीले दिखाई पड़ना, ये सारे सिम्टम्स धीरे-धीरे आने लगेंगे। तो अब हमें इसके लिए कौन से खाने के तत्व अपनी डाइट में इन्वॉल्व करने हैं जिससे हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं हो। तो ये सबसे पहले मेरी लिस्ट में है हरी सब्जियाँ। मैं आपको डाइट के बारे में बताऊँ इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि 2 तरह के हीम आयरन होते हैं। एक वो आयरन जो कि नॉन वेजिटेरियन खाने से मिलता है, मांसाहारी खाने से मिलता है, वो डायरेक्टली अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, बहुत ईज़िली अब्ज़ॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में, और वो एक अच्छा आयरन होता है। लेकिन काफ़ी हद तक जनता पॉपुलेशन हमारी वेजिटेरियन होती है। तो क्या वेजिटेरियन को आयरन नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। जो वेजिटेरियन में जो ये आयरन मिलता है, जिसको हम नॉन हीम आयरन कहते हैं, इसका एब्ज़ॉर्प्शन बॉडी के अंदर बहुत अच्छा नहीं होता। तो इनको बढ़ाने के लिए, इसके एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी खुराक होती हैं, जैसे विटामिन सी एक ऐसी खुराक मानी जाती है जो हम इन प्लांट सोर्सेज आयरन के साथ खाते हैं, तो इनका एब्ज़ॉर्प्शन ब्लड में अच्छी तरह से हो जाता है और हमारे शरीर को भरपूर आयरन मिलता है। अब आयरन की अगर हम बात कर रहे हैं सोर्सेज की, तो पहला जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, चौलाई, पालक, मेथी, ये सब ऐसी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जिनमें आयरन कंटेंट अच्छा है। तो इन सबको आप डाइट में ज़रूर इन्वॉल्व करें। दूसरा जो मेरी लिस्ट पे आता है वो आते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब जैसे कि राजमा, छोले, काले चने, काली उड़द, इन सब में भी आयरन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। इन सबको आप पहले भिगो दीजिए। जब अपन इनको भिगो के रखते हैं काफ़ी देर, जब ये फूल जाते हैं और जब हम इनको बनाते हैं, तो इनमें आयरन का कंटेंट अच्छा हमारी बॉडी को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक पदार्थ होता है फाइटेट्स। जब इसको भिगो देते हैं तो वो पदार्थ निकल जाता है, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो इनको भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो इसे कहते हैं, इनको सोक करें, इनको जर्मिनेट करें और फिर इनको कुक करें। तीसरा मेरी लिस्ट में आता है नॉर्मल फल जो बाज़ार में मिलते हैं जिनमें आयरन ज़्यादा है। उन फलों की लिस्ट में सबसे पहले सीताफल, अनार, सेब, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, ये ऐसे फल हैं जिनके अंदर आयरन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। तो कोशिश करके इन फ्रूट्स को आप अपनी डाइट में ज़रूर इन्वॉल्व करें। अनानास भी एक फल है जो कि अच्छी आयरन की क्वांटिटी हमें देता है। इसके अलावा आयरन के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, सब्जियां, जैसे कि चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा आयरन का एक सोर्स है। चुकंदर का लोग कई बार रस पीते हैं, लेकिन वेजिटेरियन को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आयरन फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, साथ में आयरन इन्हेंसर्स
आयरन एब्जॉर्प्शन इन्हेंसर्स यानी कि विटामिन सी युक्त डाइट ज़रूर लीजिए, जैसे नींबू का रस है या टमाटर है, कोई भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये सब अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, वो हमें डाइट से बिल्कुल हटा देने हैं। खाने की इमीडिएटली बाद जैसे चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना, क्योंकि इसमें टैनिन्स हैं। टैनिन्स आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा कैल्शियम हो, जैसे दूध, तो खाने के बाद इमीडिएटली दूध नहीं पीना या कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेने, क्योंकि वो भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि हम अपनी बॉडी में आयरन का प्रोफाइल मेंटेन करके रखेंगे, इसके लिए आपको मेरा ये सलाह है कि एक बार जब आप मतलब एडोलेसेंट एज में हैं, किशोर अवस्था में हैं या बच्चे 4-5 साल के हैं, तो आयरन प्रोफाइल एक बार ज़रूर करा लीजिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका आयरन क्या चल रहा है। और अपनी डाइट को जैसे मैंने तरीके बताए उस हिसाब से आप मॉडिफ़ाई करिए और आप देखेंगे कि डाइट से ही क्या चमत्कार हो सकता है। छोटी-छोटी चीज़ें जो सिम्पटम्स आप सफ़र कर रहे थे वो सब क्योर हो जाएँगे। क्या इसमें आयरन सप्लीमेंट्स का रोल है? जी हाँ, इसमें आयरन सप्लीमेंट्स का रोल है, लेकिन जब आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो, जब ही आयरन सप्लीमेंट्स काम करते हैं, अदरवाइज़ आयरन सप्लीमेंट्स काम नहीं करते। तो आज की टिप थी कि आयरन क्यों हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, किन-किन स्रोतों में आयरन हमें मिल रहा है और अगर हम आयरन नहीं ले रहे, तो हमारे शरीर में क्या डेफिशिएंसी सिम्पटम्स आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।